कैसे एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड जो 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था वो आज $2 बिलियन से भी ऊपर के वैल्यूएशन पे खड़ा है। इनफैक्ट एमक्योर फार्मा बहुत जल्द एक आईपीओ भी निकालने वाला है जिसकी वैल्यूएशन लगभग 5,000 करोड़ है। इसके बस कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग हैं और ये बहुत जल्द निकाला जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं कि कैसे एमक्योर फार्मा की शुरुआत हुई। एमक्योर फार्मा की शुरुआत सतीश मेहता ने तब की जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपना खुद का कुछ करना चाहिए और उन्होंने 3 लाख का लोन लेकर एमक्योर कंपनी की शुरुआत 1983 में की। क्योंकि एमक्योर एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड है जो कि सप्लाई चेन और नेटवर्क्स पर डिपेंड करता है, इसलिए एमक्योर ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। इन्होंने अपने बिजनेस की रीच के लिए एसईओ पर फोकस किया, जिसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से इनकी मेडिसिन और इसी के थ्रू इनकी दवाइयों को लोगों तक पहुंचाया जा सका। क्योंकि एमक्योर एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड है तो हम इस वीडियो में उनके इंटरनल चैलेंजेस को देखेंगे और उसी के साथ हम वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे जो इन्होंने यूज़ करी अपने इंटरनल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, और आज ये इंडिया की 12th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल ब्रांड बन पाए। इनका पहला चैलेंज था एक क्लाउड बेस्ड ह्यूमन कैपिटल मैनेज सिस्टम यूज़ करना। क्लाउड बेस्ड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर सर्विस है जो लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर में स्टोर करके रखती है। इस सिस्टम की वजह से उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनका डाटा बहुत क्लटर हो जाता था, कॉस्ट भी हाई हो जाती थी और आरओआई जिसके कारण कम हो जाता था। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो गए थे जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में समस्या आ रही थी। इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा एफर्ट इंटेंसिव था। इन्हीं सब कारणों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट डाटा की कमी हो गई थी। एमक्योर को पता था कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्हें पूरे प्रोसेस में बदलाव करना होगा और एक एम्प्लॉय फ्रेंडली माहौल बनाना होगा ताकि इनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो और ये बेटर तरीके से ऑपरेट कर पाएँ। तो आइए देखते हैं ऐसी वो कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ और सॉल्यूशंस थे जिनकी मदद से एमक्योर ने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया और अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर दिया। यही नहीं, आज ये 70+ कंट्रीज़ में अपनी मेडिसिन ऑफ़र करते हैं। तो हमारा फर्स्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। एमक्योर ने एक सिंप्लीफाइड यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट किया। साथ ही साथ सभी एम्प्लॉयज़ और टीम्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन सफल रहे। इस इम्प्लीमेंटेशन को बहुत फ़ायदा मिला और सिर्फ 70 दिन में एमक्योर ने 7500 एम्प्लॉयज़ के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करा गया और एम्प्लॉयज़ को क्लैरिटी से बताया गया कि उनका जॉब रोल है क्या। हमारी दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी आती है स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेसेस। एमक्योर के लिए ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि एक मौका था कि वो अपने प्रोसेसेस को दोबारा रीडिफाइन करें और उन्हें स्टैंडर्डाइज कर सकें। असल में ये वो बिजनेस स्ट्रैटेजी थी जहां एमक्योर के द्वारा दी गई ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के बहुत काम आई। एमक्योर की थर्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी थी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसे डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि स्टेक होल्डर क्या होता है। स्टेक होल्डर कोई भी वो व्यक्ति होता है जिसका किसी भी तरह से बिजनेस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। इस बिजनेस स्ट्रैटेजी में एक 10 दिन का प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें सभी बिजनेस पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स को सभी प्रोसेस रिव्यू करने को कहा गया। अगर इसमें कोई भी कमी मिलती तो उससे रिलेटेड डिसीजंस एनुअल मीटिंग में किए गए और उनका सॉल्यूशन निकाला गया। इस स्ट्रैटेजी ने इंश्योर किया कि बिजनेसेस के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते इन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन में एमक्योर को बहुत आसानी हुई। तो हमने एमक्योर की बिजनेस स्ट्रैटेजीज तो देख ही ली हैं। आइए जानते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। एमक्योर ने मीटिंग से लेके मैनेजमेंट डिस्कशन तक सभी चीज़ों में बिजनेस के शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व रखा, जिनकी हेल्प से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनफैक्ट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने से उन्हें भी एक मोटिवेशन मिला ताकि वो बिज़नेस को अच्छा करने के लिए और काम कर सकें। दूसरा लेसन, पावर ऑफ नेटवर्क्स। जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी बिज़नेस के लिए नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेटवर्किंग से ना केवल हमें लोगों के कनेक्शंस मिलते हैं, बल्कि एक बिज़नेस रिलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिससे बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है। एमक्योर ने अपनी नेटवर्किंग पे बहुत अच्छे से फोकस किया, जिसके कारण ये लोग आज 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी मेडिसिन ऑफ़र कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा।